वैसे आज हमने पॉलिटिकल फाइल पर एक डेटा कैप्सूल भी तैयार किया है। संसद में नई रोजगार योजना पर तकरार है तो दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला संग्राम है, जहां चुनाव आयोग ने आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। नया डेटा डिबेट की आग सुलगाने में घी का काम कर सकता है, इसीलिए फिक्र के फैंस के लिए हमने डेटा कैप्सूल तैयार किया है। इससे आपको पता लग जाएगा कि अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कितने लोग वोट डाल पाएंगे और कितने लोग ऐसे हैं जो सिद्ध अधिकार से वंचित होने वाले हैं। चुनाव आयोग से जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 58,20,898 नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। इनमें 24,16,852 लोगों की मौत हो चुकी है। 19,88,076 लोगों ने बंगाल छोड़ दिया है, यानी वो किसी दूसरे राज्य में रहने लगे हैं। इसके अलावा 12,20,038 लोग लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वहीं 1,38,328 नाम डुप्लीकेट और 57,604 अन्य कैटेगरी में मिले हैं। इन लोगों के नाम लिस्ट से हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी शुरुआत से ही काफी मुखर है। वो इसकी तुलना सीएए से करती रही है। अब सबके मन में सवाल यह होगा कि ममता के इलाके में मतदाताओं पर क्या असर होगा। क्या उनका एरिया भी उनके एरिया में भी वोटर्स के नाम कटेंगे? अगर ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर की बात करें तो वहां करीब 44,000 वोटर्स के नाम कट जाएंगे। इनमें से 10,897 लोगों की मौत हो चुकी है। 19,471 वोटर्स लापता है, मतलब इनकी कोई जानकारी नहीं है। 12,547 लोग कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 1,097 डुप्लीकेट और 775 अन्य कैटेगरी के मतदाता हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव तक कुल वोटर 7,66,00,000 थे, लेकिन अब यह साफ है कि एसआईआर के फाइनल आंकड़े जारी होने पर इनमें कमी आएगी। चुनाव आयोग ने अपील की है कि वोटर्स अपना नाम ड्राफ्ट लिस्ट में चेक कर लें। यदि किसी का नाम गलती से हटाया गया है तो निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीएलओ का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इनका आरोप है कि एसआईआर की आड़ में लोगों का नाम काटने की साजिश। इलेक्शन कमीशन का द्वारा एसआईआर का जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो निकलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन के बाहर तृणमूल पंथी का जो बीएलओ है उनसे साथ पुलिस का धक्का मुक्की यहाँ पे हो रही है। और ये जो धक्का मुक्की हो रही है इसका कारण ये है, बीएलओ जो है उनका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम होना चाहिए था लिस्ट में, लेकिन वो नाम बाद हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जानबूझ के लिस्ट से बात किया गया है। और इसीलिए बीएलओ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। 15 का लिस्ट निकला है, किसी को पता नहीं चल रहा, कोई देख नहीं पा रहा। आम जनता क्यों नहीं देख पा रही है? समस्या क्या है पब्लिश करने में? एक एक चोर जैसे सब देखेंगे। आप पब्लिक कीजिए, किसका कटा है पता चलना चाहिए, क्यों कटा है पता चलना चाहिए। ईसीआई जो कर रहा है इसके अगेंस्ट में। अच्छा, क्या ईसीआई आपका डिमांड क्या है? डिमांड एकदम सीधा है कि वो जो नागरिकत्व जांच कर रहा है, नागरिकत्व जांच करने का कोई इख्तियार ईसीआई के पास नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जो बीएलओ है, एक्स बीएलओ है, सब ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे ईसीआई जो है वो लिस्ट नहीं निकाला है, हर किसी को इंडिविजुअल देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मान के ये लोग चल रहे हैं कि यहाँ पे जरूर ऐसा कोई साजिश चल रहा है जिसके चलते ईसीआई की तरफ से यहाँ पे लिस्ट नहीं निकाला जा रहा है, जो कि ड्राफ्ट लिस्ट सबके सामने आना चाहिए। वैसे इस सिलसिले में आज मैंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से सवाल पूछा। उनका कहना था कि आप नहीं चाहेंगे कि वोटर लिस्ट एकदम क्लीन हो।